नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फैंटेसी खत्म, कुछ दिनों का ब्रेक लगा है, ये कह सकता हूं, खत्म नहीं हुई है, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि फैंटेसी से जो रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट को, वो बहुत 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 ह्यूज है। और इसलिए शायद कुछ नियम कायदे कानून आएंगे, पर फैंटेसी भी आपको दोबारा मिलेगी। हाल फिलहाल में कुछ फ्री कॉन्टेस्ट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जितने दिन फैंटेसी में गैप रहेगा उतने दिन हम क्रिकेट की नॉर्मल बातें किया करेंगे बैठकर, आप और हम, मजा आएगा। ठीक है, चलिए अभी हाल फिलहाल में एक तरह से आप ये मान के चलना कि एक जैसे दोस्तों के साथ डिस्कशन होता है ना, वैसे ही डिस्कशन करेंगे। आप बस कैमरे के उस तरफ आप होंगे, स्क्रीन के उस तरफ आप होंगे और स्क्रीन के इस तरफ मैं आपको बैठा मिलूंगा, और बस ऐसे ही डिस्कशन हमारा चलता रहेगा कमेंट्स के थ्रू। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। और हाँ दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी ना, वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। वैसे तो यहाँ ग्रैंड लीग की ही टीम की बात करेंगे तो 6 टीम्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 6 ही टीम्स वहां पर ज्वाइन हो पा रही हैं। तो 6 टीम्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो मैच होगा एजबेस्टन बर्मिंघम में। इस मैदान के ऊपर टोटल 118 मैचेस हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 126 बना था लंदन स्पिरिट का, फिर 180 बना और यहां पर 122 था। तो एवरेज स्कोर आप यही मान के चलो कि 130 है। 130 एवरेज स्कोर है जो आपको इस मैदान पर देखने मिल जाएगा। स्कोर करने वाले प्लेयर थे केन विलियमसन नंबर 3, नंबर 6 लिविंगस्टन, नंबर 6 फेरारिया और यहां पे नंबर 4। तो अगर हम इसी को फॉलो करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है, तो आपको यह देखने मिल जाएगा कि पावर प्ले में 2-2 विकेट है, 2 और 2 से ज्यादा ही विकेट है। ये आप देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि नई गेंद से मदद है, और जब पावर प्ले में ज्यादा विकेट जाएंगे तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि मिडिल ऑर्डर ही स्कोर करके दे पाएगा फिर आपको बड़ा। अगर स्टार्टिंग में जल्दी विकेट जा रहा है, मिडिल ऑर्डर आएगा, थोड़ा रुक कर खेलेगा, संभल कर खेलेगा, स्कोर करेगा, 30 बनाएगा, 35 40 का स्कोर करेगा, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो मिडिल ऑर्डर से मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां ओपनर ने स्कोर किया, यहां नंबर 6 और यहां नंबर 4। कंसिस्टेंसी नहीं है। अब अगर हम पावर प्ले की बात करें तो 2 विकेट यहां थे, 1 विकेट यहां पर आया था, 1 विकेट यहां पर था और 1 विकेट हमने पावर प्ले में यहां देखा। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में उतने विकेट्स नहीं है जितने विकेट्स पहली इनिंग में है। ठीक है, अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, ये जो 4 मैचेस आपके सामने हैं, इन चारों के चारों मैचेस को उठाकर देखो तो सिर्फ 7 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले हैं, बाकी सारे विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। तो फास्ट बॉलर्स आपके लिए प्राइम चॉइस बनते हैं, जिनको आपको अपनी टीम में जरूरी से जगह देनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस के बारे में। लास्ट टाइम जब वेल्श फायर और बर्मिंघम फोनिक्स सामने सामने हुई थी तो टॉम कॉलर कैडमोरे ने 54 का स्कोर किया था, एस्किनाजी का 30 था और रऊफ के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ डकेट का 54 था, मुइन अली के 60 थे और सीन एबॉट ने 4 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। उसके पहले जो एक और मैच है जिसमें लिविंगस्टन का 28 है, लिविंगस्टन यहां नहीं थे, बेनी ओवल के 2 विकेट, एस्किनाजी के 43, रऊफ नहीं है, डेविड पेन के 2 और ये तो खैर अभी खेल ही नहीं रहे तो इनके बारे में क्या ही बात करें, तो इनको छोड़ दीजिए। अब सीधा आप आ जाइए बर्मिंघम फोनिक्स की संभावित 11 पे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ना वीडियो अच्छा लगे, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो लोग पुराने हैं उन सभी को पता है कि हमारा एनालिसिस अच्छा ही रहता है ज़्यादातर। तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर मार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना इस वीडियो को। प्लेइंग 11 में डकेट, विल, जो क्लर्क, लिविंगस्टन, जैकब बेथल और किम्बर आपको मिलते हैं। इसके बाद बेनी होवेल है, गेंदबाजी में वुड, साउथी, एडम मिलने और बोल्ट है। नई गेंद के साथ में ट्रेंट बोल्ट आपको मिलेंगे, इनके साथ मिलने की गेंदबाजी होगी। क्रिस वुड आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देंगे साउथी के साथ में। अब अगर हम वेनी रिकॉर्ड की बात करें तो बेन डकेट ने इस मैदान के ऊपर 26 मैच खेलकर मात्र 3 50 बनाए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉप ऑर्डर के पास में मुश्किलें ज़्यादा है, नई गेंद से थोड़ा स्विंग हुआ है, बैटिंग करना आसान नहीं रहा, इस वजह से ये स्थिति है। ऐसा ही कुछ विल स्मिथ के साथ में है, 20 पारियों में मात्र 3 बड़े स्कोर है, और ऐसा ही जॉय क्लर्क के साथ में हुआ है, 16 इनिंग में मात्र 2 बड़े स्कोर है।
फिर लिविंगस्टन जिनसे आप बामुश्किल 35-40 की उम्मीद करते हो, उन्होंने 350 बना रखे हैं और डैन मोस्ली ने तो 650 बनाए हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी क्यों मैंने ऐसा कहा था कि नई गेंद के साथ में दिक्कत है और मिडिल ऑर्डर अच्छा कर रहा है। यहां आप देख रहे हैं डैन मोस्ली जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं 650 लगा चुके हैं। जैकब बेथल के पास भी 250 है और लिविंगस्टन के पास भी 350 है। नॉर्मली जब आप रिकॉर्ड्स छानते हैं, खंगालते हैं, तो आपको ये देखने मिलता है कि जितने अच्छे बड़े स्कोर है वो सब टॉप ऑर्डर के खाते में आपको देखने मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम ये रिस्क उठा लें कि टॉप ऑर्डर से 2 प्लेयर को ड्रॉप कर दे, 3 प्लेयर को ड्रॉप कर दे, तो आपके लिए जीएल में एक बेहतर रैंक तैयार है। अब गेंदबाजी की बात कर ले तो यहां डैन मोस्ली को मिले हैं 37 विकेट्स, बेनी होवल को मिले हैं 25 विकेट 20 पारियों में, टिम साउथी के पास में 15 विकेट है इस मैदान के ऊपर, एडम मिलने के पास में 20 हैं और ट्रेंट बोल्ट के पास में 4 विकेट है 3 पारियों के अंदर। अब बेन डकेट रीसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, 33 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हैं तो उतना अच्छा नहीं रहा, अगर सेकंड बैटिंग करे तो रख लेने में ज्यादा फायदा है। 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेग स्पिन जो गेंदबाजी आती है वो इनको थोड़ी दिक्कत देकर गई है, 3 बार आउट किया है। हालांकि पावर प्ले में तो खैर कोई लोग लेग स्पिनर तो आने से रहा, तो ल्यूक वेल्स जरूर है जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करने आ सकते हैं। अब आप आइए नंबर 2 विल स्मिथ पे। विल स्मिथ 34 का बैटिंग एवरेज है, एकमात्र 50 का स्कोर ये आया था। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 550 है। डेविड पेन जो कि नई गेंद से गेंदबाजी करने आ सकते हैं, उन्होंने इनको 2 बार आउट किया है। ठीक है, इसके अलावा इनकी ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। फिर आप आओगे जॉय क्लर्क पे। क्लर्क का एवरेज है 28 का, पहले बैटिंग करते हुए कोई 50 नहीं है, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आई है तो ना सिर्फ 32 का एवरेज है, 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर भी किया है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। अब दोस्तों अगर हमें ऊपर के 3 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर सेलेक्ट करना है तो वैसे तो क्लार्क का रिकॉर्ड आपको सबसे अच्छा मिलेगा, पर अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें इस सीजन को छोड़कर, द 100 के इस सीजन को छोड़कर बाकी क्रिकेट की बात करें तो डकेट भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है। पर अभी के लिए जॉय क्लार्क एक बेटर ऑप्शन है, आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन तो प्राइम चॉइस बन ही चुके हैं क्योंकि ना सिर्फ बैटिंग में बॉलिंग में भी आपको लगातार विकेट निकाल कर दिए हैं। तो लिविंगस्टन जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वैसे भी इस मैदान पर हम यही मान के चल रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर अच्छा करेगा, तो लियाम लिविंगस्टन हमारी प्राइम चॉइस है। इस स्मॉल तो क्या ही बोलूँगा, कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, 29 इनिंग में 22 विकेट। अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं तो वहां पे स्मॉल लीग बच रही है अभी। ठीक है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। फास्ट बॉलिंग के सामने 6 बार आउट हुए हैं। मैट हेनरी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जैकब बेथल को ले लेना, ग्रैंड लीग में काम आएगा आपके। 26 का एवरेज है, 650 है, 18 इनिंग 10 विकेट खाते में है। 3 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए, 7 विकेट सेकंड बॉलिंग करते हुए, ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके बाद लुइस किम्बर पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दीजिएगा इनको। इसके बाद जो अगला है बेनी होवेल। बेनी होवेल का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है जो फ्लॉप हो सकते हैं। तो जीएल में जब जाओ तो इनको रिप्लेस कर सकते हो आप। आपके पास ऑप्शन है टिम साउथी का, जिन्होंने 28 इनिंग में 29 विकेट निकाले हैं। इनके पास में 48 में 44 विकेट ही शामिल है। फिर आपको मिलता है क्रिस वुड, जिनको बहुत कम लोगों ने, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, मेरा सेट बच गया आज। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है क्रिस वुड का। तो क्रिस वुड जिन्होंने 35 इनिंग में 41 विकेट निकाले हैं, पहली इनिंग में लगातार विकेट निकालते आ रहे हैं। 21 इनिंग में 26 विकेट इनके पास मौजूद है। क्रिस वुड को ट्राई करना अपनी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में। फिर इसके बाद एडम मिलने हैं। एडम मिलने तो अभी तक उतना बेहतर नहीं कर पा रहे, पर ये गेंदबाज बेहतर है, स्पेशली फॉर सेकंड इनिंग के लिए। जब टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो मिलने को ट्राई कर लेना, और ट्रेंट बोल्ट को तो आपको रखना ही है पहली इनिंग में, खास तौर से क्योंकि नई गेंद के साथ वैसे भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आराम से 1 से 2 विकेट आ जाएंगे। तो अगर बोल्ट ही वो 2 विकेट निकाल दे तो उनको फायदा मिल सकता है, तो बोल्ट आपके लिए वो बेटर ऑप्शन होंगे। अब बात करते हैं वेल्श फायर की। चूंकि नई गेंद से विकेट तो है, लेकिन अगर आप इस टीम की बैटिंग देखोगे टॉप ऑर्डर की, तो आपको दिखेगा इसमें तो और जॉनी बेयरस्टो दोनों कमाल के बल्लेबाज हैं।
तो उतना ईजी होना नहीं चाहिए। इसके बाद है दोस्तों ल्यूक वेल्स, फिर है टॉम कैडमोरे, सेफ, पॉल वॉल्टर, ग्रीन और मैट हेनरी, डेविड पेन और अजीत सिंह डेल। अब यहाँ स्थिति देखिए, जॉनी बेयरस्टो ने नई गेंद के साथ में बैटिंग करते हुए 2 पारी 10 रन का स्कोर किया है। अब इससे ज़्यादा ही क्या मैं आपको प्रूफ दूंगा कि इस मैदान के ऊपर बेयरस्टो ने 2 मैच खेल के मात्र 10 रन बनाए हैं। ठीक है, अब आप रिकॉर्ड देखिए, टॉम कोलर कैडमोरे 11 इनिंग में 350 है। कहाँ खेल रहे हैं? मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। अब बोलो आप दोस्तों, तुक्का लगाने वाले लगाते रहेंगे। ये लॉजिक जो है ना, जो भी मैं आपको देता हूं ना, सब काम करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ल्यूक वेल्स 7 में 124 और टॉम एबल ने 10 में 244 का स्कोर किया है। अब बॉलिंग क्या है? बॉलिंग की बात करें तो वॉल्टर के पास 5, ग्रीन के पास में 4 विकेट्स है, मैट हेनरी के पास में 8 विकेट है, डेविड पेन के पास में 8 में 17 विकेट्स है और ल्यूक वेल्स को 3 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब पहला नाम है स्मिथ का। स्मिथ एक वो प्लेयर है जो आपको आराम से 25-30 का स्कोर देता है। ये उतना इजी विकेट फेंकेगा नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि ज़्यादा ही अच्छी गेंदबाजी हो जाए। पहले बैटिंग करते हुए मैं रख लूंगा इनको, क्योंकि चाहे जो भी स्थिति हो ये 25 के आसपास तो लेके चलते ही चलते हैं। स्पेशली अभी जो 2 इनिंग खेली है पहले बैटिंग करते हुए, उनमें तो स्कोर आया है। अब रही बात रिस्क लेने की, तो रिस्क लिया जा सकता है जॉनी बेयरस्टो को छोड़ने का ग्रैंड लीग में। बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर ये आपका रिस्क काम करता है तो आप सीधा सीधा 90% लोगों से आगे फेंक जाएंगे। सीधा 90% लोगों से आगे फेंकोगे आप। तो ये जो रिस्क है ये ग्रैंड लीग में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो और लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और वैसे भी फ्री कॉन्टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको ये रिस्क उठाने में। अब आते हैं दोस्तों ल्यूक वेल्स पे। यहाँ इनका 21 का एवरेज है। अगर बॉलिंग करते हैं तो ठीक है, बॉलिंग ना करें तो आपके उतने काम के ऑप्शन नहीं है ये। तो ल्यूक वेल्स को छोड़ रहा हूं मैं। आप इनका 21 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 450 है। अब यहाँ पे जो रिस्क शुरू होता है वो टॉम एबल से शुरू होता है। टॉम एबल का रिकॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं है, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग एडम मिल ने और बेनी होवेल ने इनको 2 बार आउट किया है। तो ये यहाँ से इनको भी छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ये है आपके लिए प्राइम डिफरेंशियल पिक, क्योंकि टॉम कोलर कैडमोरे का 28% का तो सिलेक्शन परसेंटेज है। ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है 650। चलो ये रिकॉर्ड तो ऐसा है कि दुनिया भर में जो भी लीग खेल रहे हैं छोटी बड़ी, उन सब के रिकॉर्ड मिलाकर इनके 650 हो गए पिछले 1 साल में। तो इसको छोड़ दो आप। लेकिन इस ग्राउंड पर जो मैचेस खेले वो तो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ खेले, तो यहाँ पर आपको इनका रिकॉर्ड अच्छा मिला है। तो इस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएगा। और हो सके तो एक टीम में वाइस कैप्टन भी बनाकर देख ही लीजिएगा। सिर्फ एक टीम में करना, पर वाइस कैप्टन बना लेना। ऑफ स्पिन थोड़ा परेशान कर रही है। इसके बाद है सैफ ज़ईब। यहाँ इतना दिमाग मत लगाना, इनको मैंने पहले मैच से ही खेलते देखा है, उतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं। पॉल वॉल्टर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे। 18 का एवरेज है, 350 है, 48 विकेट निकाले हैं। अच्छा ऑप्शन से मतलब ये हो जाएगा कि 20-25 का स्कोर मिल जाएगा। हाँ, अगर एक विकेट आता है तो वो बढ़िया आपके लिए फायदा होगा। तो ये हो सकता है कि 20 से 22 रन और 1 विकेट मिल जाए। अब यहाँ से क्रिस ग्रीन है, 26 इनिंग 34 विकेट है। चूंकि इस मैदान पर स्पिनर को ज़्यादा विकेट नहीं मिले हैं, तो आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। पहले बॉलिंग करते हुए 15 है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 19 विकेट है। इसके बाद है मैट हेनरी, दोनों इनिंग्स पे विकेट है, 32 इनिंग 42 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और डेविड पेन का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा है, 27 इनिंग में 33 विकेट इनके खाते में है। जब पहले बॉलिंग की है तो प्राइम पिक रहे हैं, 16 में 19 विकेट है। और अजीत सिंह को अभी छोड़ के ही चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब आते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। लिविंगस्टन, बेयरस्टो, स्मिथ, ये वो ऑप्शन है। इसके अलावा टॉम कोलर कैडमोरे और एक जैकब बेथल, ये 2 नाम और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएल में ट्राई कर लें, या फिर गेंदबाजी में डेविड पेन को ट्राई कर लेना। दोस्तों टीम नहीं बनाइए, कारण आपको पता है कि काफ़ी रिस्क है और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूं, आप अपनी टीम खुद से अपनी जगह तैयार कर लेना। बेन डकेट बल्लेबाजी सेक्शन में है, लियाम लिविंगस्टन ऑलराउंडर में, बेनी ओवल ऑलराउंडर में है। बेनी ओवल ऑब्लिक जैकब बेथल, जैसे जैकब बेथल का नाम मैंने यहाँ दिया है। क्रिस वुड है लेफ्ट आर्म मीडियम, ठीक है सॉरी क्रिस वुड है। इसके अलावा एडम मिल ने और ट्रेंट बोल्ट को रखा है। फिर यहाँ से स्टीवन स्मिथ, जॉनी बेयरस्टो, ग्रीन ऑब्लिक टॉम कोलर कैडमोरे, मैट हेनरी और डेविड पेन मेरी टीम में शामिल हैं।
कैडमोरे का नाम मैंने ऑप्शनल में दिया है, जैकब बेथल और जॉय क्लर्क, यही वो 3 प्लेयर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं? बेनी होवेल से रिप्लेस कर सकते हो, बेन डकेट से जॉय क्लर्क को रिप्लेस कर सकते हो, और क्रिस ग्रीन से आप टॉम कॉलर, कैडमोरे को रिप्लेस कर सकते हो। ये 3 रिप्लेसमेंट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि अगर आप हाईली सिलेक्टेड बट कैन बी फेल प्लेयर की बात कर रहे हैं तो जॉनी बेयरस्टो वो प्लेयर है जिसका सिलेक्शन ज्यादा है, लेकिन ये फेल होने के चांसेस भी इनके बहुत अच्छे हैं। तो जॉनी बेयरस्टो वो प्लेयर रहेंगे जिनको आप फेल होने की लिस्ट में डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मार दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और ध्यान रखना दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।